नमस्कार मेरे प्यारे नीट के साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड हमारे जो फ्यूचर के डॉक्टर हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है एंड डेडिकेटेड वीडियो है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो कि आपके सीधे सीधे पॉइंट आउट करनी है कि यहाँ पर संपूर्ण रूप से यानी 24 लाख स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका यहाँ से एग्जाम कंडक्ट होने के जो चांसेस हैं वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओवरऑल आप सभी को पता होगा कि हाल ही में एक नोटिस एनटीए के द्वारा जारी किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि यहाँ पे दोबारा से 1500 कुछ स्टूडेंट का दोबारा से यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन फाइनली यहाँ बहुत बड़ी अपडेट आ रही है एंड हम सभी के प्रयासों का यहाँ पे फाइनली परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, नीट यूजी की परीक्षा से आप जुड़े हुए हैं, आप अपने काउंसलिंग से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक सारी जानकारी चाहते हैं, सारी लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं, एग्जाम से लेके आपके एडमिशन तक, तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ये वीडियो बूस्ट करेगी एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकेगी। यहाँ पर देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स के पेपर में एक बहुत बड़ा स्कैंडल का खुलासा किया गया है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप नीट यूजी की परीक्षा दे रखे हैं। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पे खबर है, नीट यूजी चीटिंग स्कैंडल बस्टेड इन गोधरा गुजरात में है एंड 5 फेल्ड, यानी कि 5 को गिरफ्तार किया गया। चेक्स वर्थ 2.3 करोड़ सीज्ड। आप देखिए यहाँ पर चेक जो है देखा गया है, पकड़ा गया है, चेक को सीज किया गया है। 2.3 करोड़ सीज्ड। आप खुद सोचिएगा कि कितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आप खुद सोचिए कितने बड़े लेवल पे यहाँ पर धांधली का मैटर जो है सामने आया है। निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी हरियाणा में जिनके सरनेम नहीं है उनको जो है डायरेक्ट तरीके से यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं इसी स्कैंडल से जुड़े हुए हैं। द अरेस्ट एक्यूज्ड इंक्लूड स्कूल टीचर तुषार भट्ट, परशुराम रॉय ऑफ रॉय ओवरसीज एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म एंड पुरुषोत्तम शर्मा द स्कूल प्रिंसिपल। अब देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं यहाँ पे। ये लोग सीधे सीधे सामने आ गए हैं जिसमें टीचर हैं, तुषार भट्ट नाम है इनका, एंड परशुराम रॉय ऑफ रॉय ओवरसीज के ये जो हैं कनेक्शन है, एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म भी इसमें शामिल है। एंड तो और यहाँ पे यहाँ देखिए पुरुषोत्तम शर्मा जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। इन पे जो है आरोप भी लगा है और ये आरोप प्रूव भी हो चुका है। साथ ही साथ अहमदाबाद की आपको खबर दिखाते हैं, द गुजरात पॉलिसी हैव अरेस्टेड 5 पीपल, यानी कि 5 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया इन्होंने, इंक्लूडिंग द स्कूल प्रिंसिपल ऑफ जलाराम स्कूल इन गोधरा टाउन इन गुजरात से पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट से एक स्कूल से जो है जलाराम को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है फॉर एजली ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट क्लियर द नीट यूजी एग्जामिनेशन। इनको इस वजह से गिरफ्तार किया है ताकि यहाँ पे जो इन पर आरोप लगा है वो बेसिकली ये है कि हेल्प कर रहे थे, किसी अभ्यर्थी का हेल्प कर रहे होंगे या यहाँ पे कई सारे ग्रुपिंग का हेल्प कर रहे होंगे नीट यूजी एग्जामिनेशन क्लियर करने में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मई 5 से पहले, यानी कि जब नीट यूजी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया जिस दिन, उससे पहले ही मई 4 यानी कि 4 मई के शाम में ही जो पेपर था वो सभी के पास जितने भी स्टूडेंट को टारगेट किया गया था कि इनको जो है नकल करवाना है, सब कुछ छपवा देना है, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच चुकी थी एंड इसके कई सारे प्रमाण भी मिल चुके हैं। एंड खासा तौर पे अगर हम एक बात बताएं आपको तो आप शॉक हो जाएंगे कि जहां हरियाणा जिस सेंटर से 8 स्टूडेंट ने जिनके सरनेम ही गायब थे उनको वो जहां पर वो एग्ज़ाम दिए हैं वहां का सीसीटीवी कैमरा जब चेक किया गया और जो एनटीए ने जो किया कहा था कि यहाँ पे हमने ग्रेस मार्क्स दिया है सीसीटीवी कैमरे को चेक करके कि उनका जो है समय ज़्यादा लॉस हुआ है और यहाँ तक कि उनके जो स्कोरिंग है वो 100 नंबर तक बढ़ा दिए गए। मतलब ऐसा कैसे ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है। और खासा तौर पे जो सेंटर के मैनेजर थी उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी तरह का कोई भी यहाँ पर समय लॉस किसी स्टूडेंट का हुआ ही नहीं। हमने स्पष्ट रूप से सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया और हमने एनटीए को सीसीटीवी फुटेज भी भेजा है। तो ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को कि यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है जो एनटीए को फॉलो करना चाहिए। एंड साथियों, इसी के साथ ही साथ अब एक जो है आपको बहुत अच्छी न्यूज़ दिखाने वाले हैं। जो भी साथी हमारे जिनके स्कोर कम आ गए हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ रहने वाली है और सीधे सीधे ये आपके प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड। आप यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना अच्छा नहीं, नीट मामले पर कपिल सिब्बल ने सरकार पर उठाए हैं सवाल। अब कपिल सिब्बल के बारे में भी आपको पता चलेगा ये है कौन एंड निश्चित तौर पे अगर इनका ऐसा बयान देखने को मिला है तो जल्द ही प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ पर कोई ना कोई बयान क्या ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। नीट यूजी रॉ 2024 नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर कपिल सिब्बल ने एनटीए और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनका चुप रहना वास्तव में अच्छा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने गड़बड़ी के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों से जांच की भी मांग की है। और भी देखिए और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये यहाँ पर सिब्बल जी हैं
सिब्बल ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को संसद में जोरों शोरों से उठाएं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, आप देखिएगा, पीटीआई नई दिल्ली, नीट परीक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल भी इसमें लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अब राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सभी राज्यों से चर्चा करनी चाहिए कि भविष्य में यह परीक्षा कैसे आयोजित की जाए, यानी भविष्य में इसका नकल होने की जो संभावना है वो बिल्कुल 0% कैसे किया जाए, इस पर जो है विवाद चल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा कि अगर किसी परीक्षा में टेस्टिंग सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो परीक्षा के लिए चुप रहना वास्तव में अच्छा नहीं है। सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में जोरों शोरों से उठाएं। हालांकि उन्हें इस प्रकार चर्चा होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, यानी ये भी जान रहे हैं कि इस पर ज़्यादा किसी भी तरह का कोई कार्रवाई करेगा नहीं, सीरियस इसको लेगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का घाटा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए तो एनटीए को जवाब देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसे एनटीए के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, में वास्तव में गड़बड़ी के और मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है, जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए प्रश्न पत्रों का पहले से उत्तर उपलब्ध कराना। उन्होंने कहा कि गुजरात में हुई कुछ घटनाओं ने मुझे हैरान कर दिया है और यह बड़ी राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि एनटीए को इनमें से कुछ गंभीर सवाल का जवाब देना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और निराशाजनक बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है और वर्तमान सरकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार सामने आता है तो अंधभक्त इसके लिए यूपीए को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस प्रकार के बयान देने से पहले वह पूरी तरह से शिक्षित नहीं होते हैं। अब अगर देखें साथियों तो सीधा सीधा इस आर्टिकल को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है। निश्चित तौर पे यहाँ पर जो री एग्ज़ाम की बात चल रही है, री एग्ज़ाम तो होना ही है, एनटीए ने नोटिस भी जारी कर दिया, आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन री एग्ज़ाम हम इतने में संतुष्ट नहीं हैं। आप अगर संतुष्ट हो तो आप बैठे रहे, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं एंड किसी वजह से आपके जो है नंबर कम हुए हैं या आपकी रैंकिंग कम हुई है धांधली की वजह से, तो आपको अपनी मांग फिर से उठानी होगी। हम सभी लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे होंगे, जितने भी एजुकेशन टीचर हैं हमारे, जैसे कि अलग पांडे सर हैं, वेदांतु सर हैं, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं लगातार कोशिश चल रही है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, ताकि स्टूडेंट जो हैं सही तरीके से यहाँ एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ले सकें। तो आपको दबाकर वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों का आज का दिन बेहतरीन हो, यही हम कामना करते हैं।